हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम गेटवे। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गया हूं, दैट इज क्लीवेज ऑफ ईथर्स। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे चैप्टर्स को एक साथ कवर करता है ऑर्गेनिक के। जैसे आपके पास हो गया एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हो गया, आपके पास एल्काइल हैलाइड हो गया। इन सब सारे चैप्टर्स में ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। हालांकि ये जेई वालों का या फिर बात करें नीट वालों का काफी फेवरेट टॉपिक भी रहा है, जहां से वो हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन बना देते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम पहला रिएक्शन आपके सामने लिख रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ROR ईथर, इसके सामने हम लेके आ गए NaOH और ये आपके पास पहला है। और दूसरा हम यहाँ पे करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके सामने लेके आगे हमारे पास मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले और दूसरे का प्रोडक्ट फटाफट बताइए क्या बनेगा। आपने सोच लिया होगा क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, मैं जवाब देता हूं। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। आपका दिमाग एकदम पूरा हिल गया होगा कि कैसे, ये कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। अक्सर हमने देखा है कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करके हटा देता है, ये क्यों नहीं यहाँ पे अटैक करके इस OR को हटाया, ऐसा क्या हो रहा है इसके साथ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कहीं पे लिखा हो OH या पे कहीं पे लिखा हो क्या OR, कहीं पे ये अगर लगे हैं तो दे आर वेरी बैड लिविंग ग्रुप, ये अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है। हम बोल सकते हैं दे आर वेरी बैड लिविंग ग्रुप। अगर इनको हटाना है तो हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि इनका प्रोटीनेशन करा दें और इसको OH2 प्लस बना दें और इसका भी प्रोटीनेशन करा के इसको ऐसा कुछ बना दें, उसके बाद ये अच्छे लिविंग ग्रुप हो जाते हैं। नाउ अब ये तैयार हैं कि चलिए हम छोड़ के जा रहे हैं, आपको जो करना हो आगे करिएगा। तो पहला स्टेप तो आपका यही होता है कि कभी आपके सामने ईथर मिले या आपके सामने OH मिले तो पहला काम ये है, अगर कहीं पे प्रोटीनेशन हो रहा है तो उसका पहले प्रोटीनेशन कराएं, उसके बाद में उसको वहां से क्या करें, हटाएं। चलिए, अब आपके सामने आगे मैं एक रिएक्शन फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक काम करता हूं, पहला आपके सामने रिएक्शन लेता हूं, HI से आपका रिएक्शन मैं कराने वाला हूं। क्लेवेज ऑफ ईथर विद किससे बोलो, HI के साथ कराऊंगा। पहला एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं कि देखिएगा, RO और यहां पे R और सामने लेके आता हूं आपके सामने HI। अब बताइए क्या बनेगा। HI आपको मिलेगा, यहां पे ऐसा भी हो सकता है ये कोल्ड HI लिखा हो। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास होगा क्या, ये सिमेट्रिक ईथर है, तो आपके पास क्या करना है, ये जो H है यहां से जाएगा और इसका क्या कराएगा बोलो, प्रोटीनेशन कराएगा। अब यहां से क्या होगा, आप किधर से भी इस पे भी अटैक करा सकते हो, इधर से भी इस पे भी अटैक करा सकते हो, दोनों में से कहीं पे अटैक करा दो। क्योंकि यहां पे होगा क्या, आपके पास ये सिमेट्रिक है तो एक तो ROH बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा बोलो, RI बन जाएगा। कोई भी सोचने वाली बात नहीं, आपको प्रोडक्ट बना के छोड़ देना है। लेकिन 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 अगर आपके सामने कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि हमारे पास फिर से सेम, हमारे पास क्या है बोलो, रिएक्टेंट स्पीसीज RO और ये R, अब यहां पे मिल जाए क्या, HI मिल जाए और HI के बगल में लिखा हो कि ये किस में बोलो, एक्सेस में। इसमें है एक्सेस में, या फिर आपको मिल जाए क्या, और आपको लिखा मिल जाए, वहां पे कोल्ड था, यहां पे कैसा लिख दे, हॉट, हॉट HI। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर एक्सेस में HI है तो पहले तो यही बनेगा जो यहां पे बना, सिमेट्रिक है तो एक तो ROH बन जाएगा और सामने कौन बन जाएगा बोलो, RI आपके पास बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये एक्सेस में है तो ये क्या करेगा, इस एल्कोहल को फिर से इसका प्रोटोनेशन कराएगा, OH2 प्लस बनाएगा और फिर से हमारे पास I माइनस अटैक करेगा और इसको क्या बना देगा बोलो, ये भी हमारे पास RI बन जाएगा, प्लस ये भी आपके सामने क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ गया अच्छे से। किसी को कोई यहां तक कोई दिक्कत है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, 2 RI मिल जाएगा प्लस क्या मिल जाएगा बोलो, पानी, ऐसा निकल जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास, सेकंड हो गया। चलिए थर्ड पे लेते हैं, थर्ड कैसा हो सकता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। थर्ड, थर्ड देखते हैं कि अगर आपको मिल जाए ROR डैश, क्या मिल जाए, ROR डैश। अब सामने फिर से कौन आ जाए बोलो, HI आपको देखने को मिल जाए और HI आपके पास हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है। मान ले लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ HI एक्सेस में, HI एक्सेस में, या यहाँ पे लिख देते हैं क्या बोलो, हॉट HI।
तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, हॉट एच आई मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलो बिना सोचे समझे आपको प्रोडक्ट बना देना। आपको पता है कि हमारे पास एक आर आई बन जाएगा प्लस दूसरा क्या बन जाएगा, बोलो आर डैश आई बन जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट तो फाइनली वही बनने वाला है, प्लस क्या हो जाएगा H2O। लेकिन 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 आगे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपके सामने फोर्थ केस लेता हूं आर ओ आर डैश और सामने लिखता हूं एच आई, और यहां पे हमारे पास या फिर लिख देता हूं क्या, कोल्ड एच आई। क्या लिख देता हूं, बोलो कोल्ड एच आई। इसका मतलब यहां पे हमारे पास एक्सेस में नहीं है। अब बताओ क्या बनेगा, अब बताओ क्या बनेगा। अब पहला केस तो ये आएगा कि हमारे पास जब इसका प्रोटोनेशन होगा, जब इसका प्रोटोनेशन होगा और ये बनेगा हमारे पास पॉजिटिव, तो अब इस आई के पास ना एक तो आर डैश पे अटैक करने का मौका है, दूसरा किस पे करने का मौका, बोलो आर पे अटैक करने का मौका है। अब सारा गेम यहीं पे होता है, सारा खेला यहीं पे होता है कि किस पे हमको अटैक कराना है, किस पे हमको अटैक कराना है। तो अब देखिए यहाँ पे बन क्या क्या सकता है, ध्यान दीजिएगा। या तो यहाँ पे बन जाए आर ओ एच प्लस आर डैश आई बन जाए, या फिर और क्या हो सकता है, बोलो और हो सकता है आर डैश ओ एच बन जाए प्लस क्या बन जाए, बोलो प्लस बन जाए यहाँ पे आर आई बन जाए। तो अब दोनों में से किसी एक को आपको बनाना है, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बनने के चांस हो सकते हैं। चलिए हम इसके आगे और हम इसको मैकेनिज्म से सीखेंगे। इसका आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं अब इसका मैकेनिज्म आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप लोग फोकस होकर समझने की कोशिश करिएगा। एक बार आप इसका मैकेनिज्म समझ गए तो आज के बाद कभी भी ऐसे जो हमारे पास क्लीवेज ऑफ ईथर होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समझिएगा मैकेनिज्म, देखिए क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से फोकस रहिएगा आप लोग। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है आर डैश और दूसरा आर। हम इसके साइज में बात कर रहे हैं कि जो साइज है ना, आर डैश का साइज क्या है, बड़ा है। हमने कोई कंसीडर कर लिया कि हमारे पास ये आर डैश और ये ओ है और ये आर है, कंसीडर किया ऐसा। लेट्स कंसीडर कि आपके सामने ऐसा कुछ है। यहाँ पे ये क्या है, बोलो ये हमारे पास अब अनसिमेट्रिक ईथर हो गया। अब होगा क्या बताओ, इसके सामने मैदान में किसको लेके आओगे, आप इसका प्रोटोनेशन कराओगे। पहला काम तो ये करोगे H प्लस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बनेगा क्या, बोलो ये बनेगा हमारे पास आर डैश और ये बनेगा O और ये बनेगा R और ये बनेगा पॉजिटिव और यहाँ लगेगा H। क्या इसका प्रोटोनेशन हो गया, ऐसा ही करने वाले हो। देखो पहला तो आर डैश आर था, दूसरा आपने क्या लिया, बोलो एच आई लिया है। तो एच आई किसमें टूटेगा, बोलो H प्लस प्लस किसमें, आई माइनस में। यही H हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है। अब आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। जब मैं आपको पढ़ा रहा था SN1 और SN2 के बारे में, तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो ये आई होता है, ये आई एक्चुअली होता क्या है, ये हमारे पास एक गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो हमने क्या बताया था, जहां पे अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो SN1 को प्रेफर करते हैं, SN2 को प्रेफर करते हैं। बोलो अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो वो चाहेगा अटैक करे, खटैक बाहर निकाले, एक साथ सारा काम करना चाहेगा। तो वहां पे दोनों इन्वॉल्व होंगे, न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व होगा और रिएक्टेंट स्पीसीज भी इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब ये चाहेगा SN2 होना। क्या चाहेगा, SN2 होना। अब न्यूक्लियोफाइल की प्रबल इच्छा है कि हम किस में जाएं, बोलो SN2 में जाएं। तो SN1 जाना चाहेगा क्या, नहीं जाना चाहेगा। केवल एक ही केस में जाना चाहेगा, जब इसके पास मजबूरी आ जाए कि आपको SN1 ही जाना पड़ेगा। वो मजबूरी कब आएगी, जब हमारे पास ये जो ईथर है उससे लगा हुआ जो कार्बन है वो कैसा हो जाए, 3 डिग्री। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर आपके पास 3 डिग्री आ जाए तो उस केस में हमारे पास क्या लेके जाना, बोलो 3 डिग्री के केस में SN1 लेके जाना, अदरवाइज आपको SN1 लेके जाना नहीं है। लेकिन 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 SN2 की बात करें तो 3 डिग्री में नहीं जाएगा, लेकिन 2 डिग्री में कहां जाएगा, सीधे के सीधे बोलेगा SN2। 1 डिग्री में भी क्या बोलेगा, SN2। अगर ये चार्ट आपको याद रहेगा तो सीधे आपके जब भी हमारे पास ईथर पे HI का रिएक्शन आएगा आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो आपके पास यहाँ पे स्पीसीज बना है, आपके पास जो ये बना है, इसके हमारे पास 2 केस हो सकते हैं। इन दोनों केसों को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे। मान लीजिए मैं पहला केस लेता हूं कि एटलीस्ट, मान लेता हूं कि मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि एटलीस्ट हमारे पास 1 यहाँ पे क्या है, बोलो 3 डिग्री हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नन इज, हमारे पास कोई भी 3 डिग्री नहीं है, नन इज 3 डिग्री। तो अब आप खुद बताओ, अगर एक 3 डिग्री मिला तो ये कहां जाना चाहेगा, बोलो SN1 या SN2। तो हम इसको लेके जाएंगे कहां पे, SN1 में प्योर कार्बोकेटाइन बनाएंगे। अगर ये SN1 में जाएगा तो आपके पास बल्कि कौन था, बोलो R डैश था, मतलब ये कैसा रहा होगा, 3 डिग्री। तो ये बनेगा पूरा क्या, प्योर कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, प्लस प्लस प्लस
अब जो आर बचा वहां पे क्या लग जाएगा बोलो, आर के साथ लग जाएगा ओ एच। ये कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे कि ये था हमारे पास आर डैश ओ आर, और ये हमारे पास यहाँ पे केटायन बना हुआ था। तो अब क्या होगा देखिए, अब हमारे पास जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया होगा, तो उससे पहले ये क्या बन गया होगा बोलो, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन जनरेट हुआ होगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये क्या बन के निकल गया होगा बोलो, आरओएच। अब अगले स्टेप में क्या होगा बोलो, आरओएच तो बन चुका है, अब बचा कौन यहाँ पे आई माइनस और यहाँ पे आई माइनस। तो ये अटैक कर सकता है बोथ साइड से, आगे से भी पीछे से भी। इन्वर्टेड और रिटेंड दोनों प्रोडक्ट ये बना के आपको दे सकता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात रहेगी। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, क्या आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? क्या यहाँ पे दोनों साइड से क्या होगा बोलो, अटैक हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर कोई भी 3 डिग्री नहीं है तो क्या होगा बोलो। अगर इसमें से दोनों में से कोई 3 डिग्री नहीं है और हमको कराना है कौन बोलो, हमको कराना है क्या, 3 डिग्री एक भी नहीं, SN2 कराना है। तो SN2, जो SN2 होगा कहां पे फोकस करेगा, कहां पे अटैक करना चाहेगा बोलो, छोटे वाले पे या बड़े वाले पे? ये अटैक करना चाहेगा छोटे वाले पे, क्योंकि SN2 का मतलब होता है कि लेस हिंड्रेड साइड। तो छोटा वाला कौन है बोलो, आर है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आई माइनस आएगा वो कहां पे अटैक करेगा बोलो, वो सीधे जाके अटैक करेगा किस पे बोलो, आई पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा बोलो, अगर इस छोटे वाले पे आई आके अटैक करेगा तो ये वहां से बन जाएगा आर डैश ओ एच बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा बोलो, आर आई बन जाएगा। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए एक बार फिर से मैं फटाफट रिवीजन करा देता हूं इसका। आपने पहले स्टेप में क्या देखा कि एक 3 डिग्री है, तो आपको लेके जाना उसको किसके थ्रू बोलो, SN1 के थ्रू। अगर SN1 के थ्रू लेके जाना है तो आपको पता है प्रोटोनेशन तो हो चुका था, बस केवल हमको आई माइनस का अटैक करना कराना था। तो अगर इसका प्रोटोनेशन हो चुका था, अगर ये 3 डिग्री है, तो हमको पता है प्योर कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि रिएक्शन किसके थ्रू जा रहा है बोलो, SN1 के। तो ये R डैश प्लस हमारे पास कार्बोकेटाइन बन चुका है, क्योंकि मैंने इसको क्या माना था, लार्जर इन साइज माना था। और दूसरा R डैश पे क्या बन के निकल चुका होगा बोलो, ये हटेगा यहाँ से, तो ROH बन चुका है। अब यहाँ से I माइनस क्या करेगा, प्योर कार्बोकेटाइन मतलब sp2 बन चुका होगा। तो एक बार आगे से एक बार पीछे से दोनों साइड से अटैक करके प्रोडक्ट बना लिया। इन दैट केस नेक्स्ट वन में अगर हमारे पास कोई 3 डिग्री नहीं है तो हमको लेके जाना है SN2 के थ्रू। SN2 में हमारे पास क्या होगा बोलो, अगर यहाँ पे हमारे पास जब अटैक करने आएगा तो हमारे पास कहाँ पे अटैक करेगा बोलो, जो स्मॉलर ग्रुप होगा, तो इसका मतलब वो अटैक करेगा किस पे, आर पे पीछे से अटैक करेगा। तो यहाँ से टूट के कौन जाएगा बोलो, ऊपर से टूट के बाहर निकलेगा, कौन निकलेगा, ऐसा कुछ बाहर निकला होगा। तो आर आई हमारे पास ये बन चुका है और आर डैश ओ एच ये बन चुका है। ये सारा कहानी था, सारा खेला था यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेके और चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए आपके सामने पहला एग्जाम्पल आ गया CH3, और हमारे सामने O CH3, और ले लेता हूं किसको, HI को। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ। सबसे पहले आपको पता प्रोटोनेशन होगा, उसके बाद अटैक करेगा, आपको पता है ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। बताओ कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 या SN2? आपको पता है यहाँ पे SN2 होने वाला है, तो कहीं पे भी अटैक करा दो CH3 और ये क्या बन जाएगा बोलो, OH प्लस CH3 क्या बन जाएगा बोलो, I बन जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए आपके सामने आ जाए CH3 और यहाँ पे आ जाए O CH2 और आ जाए CH3। बताओ अब क्या होगा, सेम फिर से हमने लिया किसको, HI। बताओ यहाँ पे ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन ये कैसा है, बल्कि है, और ये कैसा, स्मॉलर है। आपको पता है रिएक्शन कौन सा होगा, SN1 या SN2? फटाफट बताओ, 1 डिग्री मतलब कौन सा, SN2। तो कहाँ पे अटैक करेगा, स्मॉलर वाले पे, लार्जर वाले पे, कहाँ पे करेगा बोलो, जो छोटा होगा उसके पास अटैक करेगा। तो ये तो हमारे पास प्रोटोनेशन करा लेगा यहाँ पे ओ ऐसा, और पीछे से अटैक करेगा आई माइनस छोटे वाले पे, यहां से अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा खटैक, और बन जाएगा CH3I प्लस क्या बन जाएगा बोलो, CH3 CH2 और बन जाएगा OH। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल लेता हूं, थर्ड एग्जांपल आपके सामने। मान लीजिए आ जाए यहाँ पे क्या, CH3O, और यहाँ पे आ जाए CH, और यहाँ पे आ जाए CH3 और CH3। अगले स्टेप में क्या होगा बोलो, फिर से आपने लिया किसको, HI। चलिए अटैक कराइए फटाफट, बताओ क्या होगा। ये 1 डिग्री और ये कितना डिग्री, 2 डिग्री। बताओ SN1 या SN2? हमको पता है 3 डिग्री होगा तभी SN1 कराएंगे, अदरवाइज SN2 पे लेके जाएंगे। और SN2 मतलब स्मॉलर वाले पे, लार्जर वाले, SN2 मतलब स्मॉलर वाले पे या लार्जर वाले पे? आपको पता है छोटे वाले पे कराएंगे, तो छोटे वाले मतलब यहाँ अटैक करेगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, और यहाँ से ये बाहर निकलेगा, बनेगा क्या, CH3I प्लस क्या बन जाएगा बोलो, OH CH, और ये CH3 और CH3। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, चौथा एग्जांपल। मान लीजिए आपके सामने आ जाए CH3O और ये CH3 और CH3। बताओ आपके साथ क्या होगा, सामने से आया HI।
अब आपको दिखा होगा, चमका होगा, ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री। चलेगा, कंपटीशन क्या कराया जाए? तो हमको पता है 3 डिग्री देखना है तो हमको किसको फेवर कराना, बोलो SN1 को फेवर कराना है। जब भी आपको 3 डिग्री मिले तो आप SN1 के थ्रू सोचना कि ये तुरंत टूट के यहाँ पे जैसे इसका प्रोटोनेशन होगा ये टूट के यहाँ से चला जाएगा। अब आसानी से क्या होगा बोलो, ये SN1 फेवर क्यों करता है? क्योंकि SN1 इसलिए फेवर करता है क्योंकि यहाँ पे होता क्या है बोलिए, यहाँ पे सॉल्वेशन भी होता है जिससे भी एनर्जी रिलीज होती है तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इसका थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए SN1 यहाँ पे तुरंत फेवर करेगा। और क्या होगा बोलो, यहाँ पे होगा क्या, CH3 बन जाएगा और ये बन जाएगा OH। और यहाँ पे SN1 के थ्रू क्या बन जाएगा बोलो, CH3 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 और यहाँ लगेगा I। आपको क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी से बता दो। ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। क्या यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। हमने ले लिया यहाँ पे, ये ले लिया O और यहाँ पे ले लिया CH3 और आपके सामने आ जाएगा फिर से कौन, HI आ गया। बताओ क्या होगा, क्या होगा जनाबे अली, बताइए क्या होगा? अब सोचो, मैंने आपको बताया था कि एराइल यहाँ पे अगर आपके पास ना तो SN1 कर सकता है ना तो बेचारा SN2 कर सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। प्लस यहाँ पे होता क्या है, यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब अटैक कहाँ पे होगा, इसका अटैक होगा यहीं पे और यहाँ पे अटैक होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा तो ये बाहर जाएगा और ये क्या बन जाएगा बोलो, CH3I बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल बन के रेडी हो जाएगा। अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 6 एग्जाम्पल ले लेता हूं आपके सामने। मान लीजिए आपके सामने आ जाए कहीं ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा। फिर आपके सामने लेता हूं कि चलिए भैया HI से अटैक कराइए, बताओ क्या बनेगा? अब आपको पता है ये भी मजबूरी में है, ये भी मजबूरी में, नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो रिएक्शन क्या बोल देगा, हम रिएक्शन नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हुए आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर से सेम एग्जांपल मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं। अब करता क्या हूं, यहां पे मैं न्यूक्लियोफाइल थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं ले लेता हूं कोल्ड HI और दूसरे में ले लेता हूं आपके साथ क्या, हॉट HI। आपको समझ में आ गया होगा कि हॉट मतलब क्या होता है, कोल्ड मतलब क्या होता है। हॉट मतलब आप ये मान के चलो कि ये कैसे में है बोलो, एक्सेस में है। कैसे है बोलो, एक्सेस। आप बताओ क्या होगा, थोड़ा सोचिए, इतना आप पढ़े हो तो अब सोच के बताओ क्या होगा। सोचो, कोल्ड HI में यहाँ पे रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो रिएक्शन HI कहाँ पे अटैक करेगा बोलो, इसका प्रोटोनेशन होगा, प्लस बनेगा, ये पीछे से I माइनस अटैक करेगा, ऐसा कुछ होगा। और ये बनेगा क्या, फिनॉल बनेगा, प्लस बनेगा क्या, CH3I बन जाए। लेकिन अगले स्टेप में हॉट HI जब लोगे तो आप एक चीज बताओ, यहाँ पे पहले तो यही बनेगा OH, फिर क्या बनेगा, CH3I बनेगा। अब अगले स्टेप में क्या होता था, फिर से HI क्या करता था, इसका प्रोटोनेशन कराता था, फिर I अटैक करता था। लेकिन एक चीज बताओ, फिनॉल का क्या प्रोटेशन, फिनॉल का क्या प्रोटोनेशन होके इसको आगे प्रोसेस करा पाएगा क्या? आप सोचो ना, इस फिनॉल पे अगर हम क्या बनाने जाएं बोलो, OH2 प्लस बनाने जाएं तो ऐसा पॉसिबल होगा कि ये यहाँ से निकल के यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाए? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे इसका भी प्रोडक्ट यही होगा, इसका भी प्रोडक्ट यही होगा, दोनों में कोई चेंज आगे नहीं होगा। आगे आई की औकात नहीं है कि इसको हटा के यहाँ पे लगा पाए। अब बढ़ते हैं आगे। अब एग्जाम्पल नंबर 8 आपके सामने लेके आते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए अगर आपके सामने ऐसा कोई आ जाए और इसके पास आपके सामने दो एग्जाम्पल लेता हूं, एक लेता हूं कोल्ड HI और दूसरा लेता हूं आपके सामने हॉट HI। बताइए क्या होगा, इसके साथ क्या होने वाला, सोचिए बताओ। पहले केस में क्या होगा, आपके पास ये कितना है बोलो 1 डिग्री, ये भी कितना 1 डिग्री। अब 1 डिग्री में आपको पता है कि हमारे पास कौन सा होगा, SN1 या SN2, SN2 होगा। अब SN2 कहाँ पे फेवर करेगा, छोटे वाले पे बड़े वाले पे, बोलो छोटे वाले पे फेवर करेगा। मतलब हमारे पास ये, हमारे पास इसका प्रोटोनेशन होगा तो ये I माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, ये यहाँ से होगा खटैक बाहर और ये आपको देखने को मिलेगा ऐसा, प्लस आपको देखने को मिलेगा क्या, I यहाँ पे ऐसा लग जाएगा। लेकिन लेकिन अगर ये हॉट हो गया, मतलब कैसा हो गया बोलो, एक्सेस में आ गया, इन दैट केस क्या होगा, पहले तो सेम प्रोसेस होगा, OH बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो I, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, मिथाइल, ऐसा होगा। लेकिन अगले स्टेप में समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो इसके आगे स्टेप में क्या होगा, फिर से हमारे पास कौन आएगा बोलो, HI आएगा, इसको क्या बनाएगा, OH2 प्लस बनाएगा। अरे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये 1 डिग्री है और फेवर करेगा किसको बोलो, किसको फेवर करेगा, 1 डिग्री मतलब फेवर करेगा ये हमारे पास SN2 को। और यहाँ पे क्या बना लेगा बोलो, यहाँ पे लग जाएगा आपके पास I। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
अगला एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 लेके आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा ध्यान से। मान लीजिए अगर आपके सामने आ जाए एच और यहाँ पे आ जाए एम ई और यहाँ पे आ जाए डी और ये ओ, और यहाँ पे और एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे सामने आ जाए एम ई और यहाँ पे मान लीजिए इथाइल आ जाए और यहाँ पे आ जाए एच। फिर से मैं सेम एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। पहले ले लेता हूँ कोल्ड एच आई और नीचे ले लेता हूँ आपके पास हॉट। बताओ क्या होगा कोल्ड और हॉट में, क्या होगा? आपको सिंपल सा पता है कि यहाँ पे कितना है बोलो, ये 1 डिग्री है, और ये कितना है बोलो, ये हमारे पास 2 डिग्री है। ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। तो कोल्ड एचआई में क्या होगा बोलो, ये हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा बोलो, SN1 या SN2, यहाँ पे होने वाला आपके सामने SN2। तो कहाँ पे अटैक करेगा, छोटे वाले पे। ये I माइनस जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा और ये बनाएगा कुछ ऐसा Me, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये D हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा H और यहाँ पे लग चुका होगा I। और सामने क्या बनकर रेडी हो चुका होगा, सामने वाला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये ऊपर का है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बन जाएगा OH और ये बन जाएगा Me और ये ET और ये बन जाएगा H। ये तो हमारे पास पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एक तो OH और ये Me और यहाँ पे ET और ये H, प्लस इसके सामने मिल जाएगा I और ये Me और ये D और ये मैंने यहाँ पे बनाया है और इसको यहाँ पे बनाया। लेकिन क्या ये यहाँ पे रुक जाएगा क्या? आपको पता है इसके आगे भी प्रोसेस होगा, इसके आगे प्रोसेस होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर इसके आगे हम प्रोसेस कराएंगे तो क्या होगा, फिर इसके इसका प्रोटोनेशन होगा। तो ये क्या बन जाएगा, OH2 प्लस बनेगा और यहाँ पे बनेगा Me और यहाँ पे बनेगा ET और यहाँ बनेगा H। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एल्कोहल होता है, जब कौन होता है बोलो, एल्कोहल होता है और 2 डिग्री होता है, कितना डिग्री, 2 डिग्री होता है, तो ये फेवर करता है। मैंने 2 डिग्री को पहले ही बताया था जब SN1 SN2 बताया था कि 2 डिग्री को आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे ये कैसा रिएक्शन शो करता है। वो डिपेंड करेगा आपके रिएक्टेंट स्पीसीज पे डिपेंड करेगा, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा बोलो, न्यूक्लियोफाइल पे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एल्कोहल होता है ना, जब ये 2 डिग्री की बात करता है, तब जब हमारे पास इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है ये शो करता है हमारे पास यहाँ पे SN1, मतलब यहाँ पे बनेगा प्योर कार्बोकेटायन Me और यहाँ पे बनेगा ET। ये प्योर कार्बोकेटाइन बनते हुए रिएक्शन शो करेगा, तो एक बार H लगेगा और I लगेगा, प्लस एक दूसरा यहाँ पे लगेगा Me और यहाँ पे लगेगा ET और यहाँ पे लगेगा I और H। यह आपको ध्यान देने वाला बात है। जैसे आप समझ सकते हो ना, जब हम लोग ल्यूकास का टेस्ट कराते थे, ल्यूकास टेस्ट कराते थे अल्कोहल का, तो हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 3 डिग्री का टर्बिडिटी कैसा होता था बोलो, तुरंत इंस्टेंट आता था। इसका कितना टाइम लगता था, 5 मिनट लगता था, लेकिन 1 डिग्री को क्या करना पड़ता था, हीट करना पड़ता था। तो एक्चुअली ये 3 डिग्री वाला फास्ट क्यों होता था, क्योंकि वहां प्योर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था। 2 डिग्री का भी फास्ट थोड़ा होता था, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन कैसा होता था बोलो, स्टेबल होता था। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसा ही कोई डेडिकेटेड टॉपिक आपको चाहिए हो किसी भी टॉपिक के बारे में, तो वो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।